गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का बाजार सवेरे में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे हम तैयारी कराने वाले हैं आपको आज के कारोबारी सेशन के लिए। जी हाँ, एक्सपायरी का दिन है, ऐसे में क्या उतार चढ़ाव बाजार में रहेगा, किस तरह के ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारे सवाल अगर आपके भी जहन में घूम रहे हैं तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगले आधे घंटे इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। लेकिन तृप्ति, शो की शुरुआत करते हैं और अहम ग्लोबल ट्रिगर्स और यूएस की तरफ से जो खबर आ रही है, सबसे पहले वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन यूएस में जो लगा था, उस पर हम देख रहे हैं कि खत्म होने के लिए जो आखिरी चरण की औपचारिकता थी उससे पार हो गया है। जी हाँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिल को साइन कर दिया है। अब ये बिल आगे ट्रंप के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति ट्रंप हस्ताक्षर करेंगे और औपचारिक तौर पर शटडाउन जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, लगभग करीब 6 हफ्ते या उससे कुछ ज्यादा के अंतराल में हमने देखा है कि ये शटडाउन जारी रहा है। कामकाज सरकार पे हमने देखा कि ठप पड़ा रहा, कई लेऑफ्स की भी यहाँ पर खबरें आई हैं। इसके साथ साथ अहम इकोनॉमिक डेटा जिसके चलते यूएस के बाजार और अर्थव्यवस्था को लेकर आगे की रणनीति तय करनी होती है। तमाम इकोनॉमिस्ट को, फेड को, वो तमाम न्यूज जो थे रिपोर्ट्स के लिहाज से नदारद थे और इसीलिए हमने देखा कवायद यहाँ पे लगी हुई थी। डेमोक्रेट सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर उनको मनाया गया और अंतिम चरण की जो औपचारिकता होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, वहां से पास होने के बाद अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और जैसे ही वो साइन करेंगे हम देखेंगे कि शटडाउन औपचारिकता खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मान सकते हैं कि जिस तरह से ये कवायद चली है, नुकसान एक तरह से जरूर हुआ है अर्थव्यवस्था को और इसी हफ्ते संभावना भी थी, उम्मीद भी थी कि शटडाउन खत्म हो जाएगा और उसी को लेकर जो है खबर भी आ रही है कि जो बिल है वो पास हो चुका है और बिल को अब राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा साइन के लिए। लेकिन इसके और भी क्या मायने निकल कर आते हैं, हमारे शो में हमारे पास एक्सपर्ट होंगे जिनसे हम समझेंगे अब किस तरह से नए सिरे से हम जो है इकोनॉमिक डेटा की बात करें और जिस तरह से कामकाज ठप पड़ा हुआ था उसको लेकर शुरुआत हो जाएगी, उस दिशा में अब कैसे कदम रखता है वैसे ये देखना होगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर पर तो हमारी नजर लगातार बनी ही हुई है। लेकिन यूएस के बाजार अगर हम देखें तो कल काफी मिला जुला सेशन हमने बाजार में आता है। क्लियरली वहां पर भी एक सेक्टर रोटेशन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एआई और टेक रिलेटेड काउंटर्स में और वही हमने देखा कि नैस्डैक पे भी रिफ्लेक्ट हुआ, जो कि लगातार एक के बाद एक सेशंस में मार्जिनली लोअर के साथ अपनी क्लोजिंग दिखा रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा डाउ जोन्स पे, जहां पर हमने देखा कि 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती देखने को मिली है। देखिए वहां पर भी जो अब थीम चल रही है, हेल्थ हो गई है, कंज्यूमर हो गई है, फाइनेंशियल्स हो गए हैं, थोड़ा सा फोकस इन्वेस्टर्स का ब्रॉड बेस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा नैस्डैक में कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके एवज में अगर आप देखें डाउ जोन्स तो 300 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। S&P 500 में हमने देखा कि काफी फ्लैटिश सी क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी है। लेकिन अगर आपको हम बता दें कि जिस तरह से सबसे बड़ा शटडाउन था वो एक बहुत बड़ा कंसर्न था, लेकिन उसके बाद जो वैल्यूएशन कंसर्न था वो बाजार की चाल के लिहाज से काफी अहम हो जाता है, जो कि बढ़ते हुए और स्ट्रेस दिखाई दे थे तमाम टेक रिलेटेड और एआई काउंटर्स में। और इसीलिए हमने देखा कि नैस्डैक में 1.4% की कमजोरी के साथ क्लोजिंग हुई है और अप्रैल के लो के बाद अगर आप देखें अच्छा खासा रिबाउंड हमने यूएस के बाजारों में आता हुआ देखा है। और जैसे कि बाजार अपने दायरे को बढ़ा रहा है, स्टॉक अगर हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है रैली में पार्टिसिपेशन इनकी बढ़ती देखी गई है जहां तक यूएस के बाजारों की बात है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि रैली ब्रॉड बेस्ड हो गई है, टेक रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन से अब आगे बढ़ता हुआ निवेशक भी जो है वो अब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स में हम खरीदारी हो रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो सिस्को के शेयर आफ्टर आवर्स में हमने देखा कि लगभग 7% के आसपास उछला है और किस दम पर उछला है, नतीजों के दम पर उछला है। लगभग $1.3 का यहाँ पर जो है एआई ऑर्डर मिला है, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट काउंटर को तेजी की ओर ले जाने के लिए। और इसके साथ साथ अब देखना होगा कि शटडाउन की खबर को बाजार कैसे लेता है और जिस तरह से हमने देखा कि शटडाउन की वजह से तिमाही की जीडीपी पर असर पड़ना था वो काफी सीमित होगा, लेकिन उसके भी इंटीग्रिटीज क्या होंगी, बारीकियां क्या होंगी वो देखना होगा। तो लिहाजा अमेरिकी बाजारों में जो सेशन था पिछले बीते रात वो काफी मिला जुला था। तृप्ति,
एशिया के बाजार अगर हम देखें तो हल्की तेजी हम देख सकते हैं कि दिखा रहे हैं। निक्केई की अगर हम बात करें तो आधे % मजबूत में, कॉस्पी भी हमें कुछ खास जोरदार सेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा गिफ्ट निफ्टी का संकेत। यहाँ 25,950 के ऊपर की ओपनिंग के संकेत यहाँ पर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से कल भी हमने देखा कि बाजार दायरे बंद था, लेकिन अगेन टुवर्ड्स द क्लोजिंग सेशन हमने देखा कि एक बार फिर से दायरे को तोड़ता हुआ 25,950 के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा था। और आज भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसी लेवल्स के आसपास ओपनिंग के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। कमोडिटी बाजार की अगर हम बात करें तो कल की बड़ी तेजी के बाद सोने में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमने देखी है। कॉमेक्स पे लगभग 4,200 के नीचे अभी आता हुआ दिखाई दिया है। ब्याज दरें घटने की उम्मीद जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर जो है लगातार एक गिरावट का सेशन बना हुआ है। $5.50 के आसपास हम देख रहे हैं, उसके नीचे ये कारोबार करता हुआ। और 2026 में ओवरऑल ऑयल मार्केट में मामूली सरप्लस संभव है। ये ओपेक की तरफ से बयान, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि क्रूड में थोड़ी सी नरमी हम देख रहे हैं, कीमतों के लिहाज से आती हुई दिखाई दे रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का सेटअप, ग्लोबल ट्रिगर्स, और इस पर विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन तृप्ति, FIDIs की ओर भी हम रुख कर लेते हैं। कल रात का जो कल का जो हमारा क्लोजिंग सेशन था, उसका एक रिकैप दीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि FIDIs के जो आंकड़े आए हैं वो किस ओर हमें अब किस तरह इशारा दे रहे हैं। बिल्कुल कविता, देख लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कल भी मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। निफ्टी की क्लोजिंग की अगर बात करें तो कल के सेशन में देखें निफ्टी करीब 181 अंक चढ़कर 25,876 के लेवल्स पर यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स में भी करीब 596 अंकों की यहाँ पर तेजी रही, के साथ 84,467 के लेवल्स पर यहाँ पर सेंसेक्स की क्लोजिंग हुई है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 137 अंकों की तेजी के साथ 58,275 के लेवल पर ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। गिफ्ट निफ्टी देखिए 0.06% करीब 16 अंकों की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। चलिए FIDIs के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार FIs की ओर से फिर से बिकवाली आना शुरू हो गई है। कल के सेशन की बात करें तो 1,750 करोड़ के यहाँ पर FIs ने कल के सेशन में सेलिंग की है। वहीं DIs लगातार भारतीय बाजार पर बुलिश है और लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 5,127 करोड़ की यहाँ पर DIs की ओर से खरीदारी आई है। FIs इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 476 करोड़ की यहाँ पर भी बिकवाली होती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में अगर देखें तो 578 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी होती हुई नजर आई है। 3,835 करोड़ के शेयर्स की यहाँ पर खरीदारी हुई है। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें 915 करोड़ की यहाँ पर भी बिकवाली नजर आई है। FNO में देखें तो आज सेल कंपनी आज FNO में बैन है। इसके अलावा चलिए एक बार नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। जो कई सारी कंपनियों ने रिजल्ट्स कल जारी करे हैं, देखते हैं। सैनोफी कंज्यूमर ने अपने नतीजे जारी करे हैं। इनके ओवरऑल नतीजे अच्छे रहे, मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर जरूर नजर आया है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो 46% की यहाँ पर तेजी के साथ 224 करोड़ रही है इनकी आय। मुनाफा भी करीब 40% बढ़कर यहाँ पर 63 करोड़ रहा है। एबिडा भी 35% की तेजी के साथ 85 करोड़ एबिडा रहा है। मार्जिन पर थोड़ा सा प्रेशर रहा है, करीब 312 बिप्स की यहाँ पर गिरावट रही है। 360.3% पर यहाँ पर सैनोफी कंज्यूमर का रहा है। जी कविता, तो यहाँ पर नतीजे आए हैं उस पर हम जाएंगे, क्योंकि आपको अभी इवेंट्स इन फोकस का डेटा कोलेक्ट करना है। तो आप उसकी तैयारी कीजिए। तब तक स्टॉक फ्यूचर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर मामूली तेजी जो है वो दिखा रहे हैं। अगर हम यूएस के बाजार, मेरी नजर यूएस के बाजार पे इसलिए बनी हुई है या यूएस की तरफ से खबरों पे इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपडेट हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका विश्लेषण भी हमें करना होगा। लेकिन फिलहाल फ्यूचर्स के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत मामूली बढ़त के साथ फिलहाल डाउ फ्यूचर्स से हम देख रहे हैं संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और रिकॉर्ड क्योंकि हाइस पर डाउ ऑलरेडी पहुंच चुका है, वहां से थोड़ी सी नरमी उन लेवल्स, उन फ्रेश हाइस के मुकाबले अगर हम देखें तो थोड़ी सी नरमी अब आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट S&P के भी फ्यूचर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर भी मामूली कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन वेडनेसडे का जो सेशन था वो रूटीन के लिहाज से काफी अहम। लेकिन तृप्ति, आपके पास में आऊंगी क्योंकि इवेंट्स एंड फोकस पर हमारे बाजार में फोकस करना है। देखिए, ग्लोबली जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उसमें परेशान करने वाला कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है हमारे बाजारों के लिए, लेकिन हमारे बाजारों के लिए अहम ट्रिगर होंगे जो नतीजे जो लगातार आए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कई आए हैं, आज भी कई सारे आए हैं और उसके अलावा आज वीकली का भी हफ्ता है तो हम काफी वॉलेटिलिटी भी देखेंगे। उसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ इन्फ्लेशन का डेटा
अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी आता हुआ दिखाई दे, यूके के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि सीपीआई का डेटा आने वाला है। क्या क्या इवेंट्स इन फोकस है? बिल्कुल कविता, एक बार फटाफट से नजर डाल लेते कि आज के लिए कौन आराम से आराम से समझा के इम्पोर्टेंट बताइए। इवेंट्स पर आपको नजर रखनी है। सबसे पहले जापान की बात करते हैं। यहाँ पर आज पीपीआई के आंकड़े आने वाले, देखना होगा किस तरह के आंकड़े यहाँ पर निकल कर आते हैं। यूरोप की बात करें तो जीडीपी और आईआईपी के आंकड़े यहाँ पर आने वाले, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, इन पर भी नजर रखना काफी अहम है। इंडियन मार्केट्स का रुख कर लेते हैं तो आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। हम देखते हैं कि आमतौर पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहती है, बाजार एक रेंज बाउंड में रहता है यहाँ पर, तो काफ़ी अहम होगी आज की एक्सपायरी भी, और इन लेवल्स को भी देखना अहम होगा कि आज सेंसेक्स में किस तरह का मोमेंटम रहता है। निफ्टी कंपनीज टाटा मोटर्स, सीवी मोटर्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जारी करेगी। ये भी देखना काफ़ी अहम होगा क्योंकि कल टाटा मोटर्स पीवी की लिस्टिंग हुई है और किस तरह से यहाँ पर सीवी के नतीजे, कल लिस्टिंग हुई है और यहाँ किस तरह से नतीजे निकल कर आते हैं, काफ़ी अहम होगा। इसके अलावा अगर नतीजों की ही बात करें तो इप्का लैब्स, हीरो मोटो, एल्केम लैब्स के भी नतीजे आने वाले हैं। साथ ही अगर आईपीओस की बात करें तो फुजियामा पावर सिस्टम्स का आईपीओ आज से खुलने वाला है। यहाँ पर आपको पैसा लगाने का मौका मिलेगा। प्राइस बैंड आपको बता देते हैं 216 से 228 रुपए है और कंपनी का 828 करोड़ रुपए जाने का यहाँ पर प्लान है। इसी के साथ एपी फोटोवोल्टिक का आईपीओ आज बंद होगा। आज पैसा लगाने का यहाँ पर आखिरी दिन है और करीब दूसरे दिन 17% तक ये आईपीओ भरा था। फिजिक्स वाला का आईपीओ भी आज बंद होने वाला है और सिर्फ 13% यहाँ पर हमने देखा है कि ये अब तक भरा हुआ है। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आज अपना मंथली ऑयल मार्केट की रिपोर्ट जारी करने वाली है। क्रूड के लिहाज से काफ़ी अहम। ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो डिज्नी, टेंसेंट, सीमेंस और ब्रुकफील्ड अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ये भी काफ़ी अहम होगा। ग्लोबल कंपनीज का काफ़ी इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो कविता, ये थे वो सारे इवेंट्स जिन पर आज हमको नजर बना के एब्सोल्युटली और बाजार पर इसका रिएक्शन भी होता हुआ हम देखेंगे।